वाह मोदी जी वाह, गजब। न खाऊंगा न खाने दूंगा, न कोई घुसा था न कोई घुसा है। इस तरह के बयान नरेंद्र मोदी के सिर्फ जो है भाषणों में, टीवी मंचों पे ही देखने को मिलता है। हकीकत में चीजें कुछ और होती है। देखिए, बंगाल में नए नवेले सीएम जो है शुभेंदु अधिकारी बने हैं। और शुभेंदु अधिकारी आप जानते हैं किसकी फसल है। ये फसल टीएमसी की है, ममता बनर्जी के करीबी रहे और ममता के साथ रहते हुए उनके ऊपर शारदा घोटालों का आरोप लगा। उसमें जांच हुई, बीजेपी इन पे हमलावर हुई, इन्होंने टीएमसी छोड़ा, बीजेपी ज्वाइन किया। जैसे ही बीजेपी ज्वाइन किया और ये साफ सुथरे छवि के हो गए और बड़े हिंदूवादी नेता हो गए। और वो बीजेपी जो शुभेंदु अधिकारी को टारगेट करती थी, अपने बीजेपी के तमाम प्रोफाइल पे इनकी वीडियो डालती थी शारदा स्कैम के, आज उस वीडियो तक को डिलीट कर दिया गया। और नरेंद्र मोदी जो है उनको आशीर्वाद दे रहे हैं, मुख्यमंत्री का चेहरा बना रहे हैं, कुर्सी दे रहे हैं। देखिए, सबसे पहले सुनवाते हैं कि नरेंद्र मोदी, क्या उनके अंदर कोई जमीर बचा हुआ है? क्या नरेंद्र मोदी शुभेंदु अधिकारी के जो वीडियो वायरल होता है, देखिए सीएम शपथ लेते हुए शुभेंदु अधिकारी को कुछ घंटे ही हुए हैं कि पूरे सोशल मीडिया पे शुभेंदु अधिकारी की वो वीडियो वायरल हो रही है जिसमें वो कथित घूस ले रहे हैं। और कई बार उन्होंने कबूल भी किया है कि वो पैसा लिए हैं। लेकिन उनपे हमला करते हुए शुभेंदु अधिकारी पे नरेंद्र मोदी क्या कह रहे थे उस वक्त, ये जानना बहुत महत्वपूर्ण है। पहले वो सुनिए, फिर आते हैं कि क्या नरेंद्र मोदी शुभेंदु अधिकारी से इस्तीफा अब लेंगे। जब मामला इतना बड़ा हो गया, जब मामला सोशल मीडिया पे ट्रेंड करने लगा, क्या शुभेंदु अधिकारी जो है महज कुछ घंटे के सीएम रह जाएंगे? सुनिए पहले नरेंद्र मोदी को। कैमरा के सामने, टीवी कैमरा के सामने कितना लाए हो? अच्छा, लाओ लाओ। और ऐसे कुर्ते में रख देते हैं। टीवी पे देखा कि नहीं देखा आपने? और चेहरा कितना भोला भाला था, ऐसा लगता था ये तो रोज की आदत वाले लगते हैं। और कुछ लोग तो टीवी के सामने कह रहे हैं इतना कम क्यों लाए? तो कहता है दूसरे थोड़े दिन के बाद दूंगा, तो कहते हैं कि जल्दी करना। एक और कह रहा है कि भाई मुझे तो दिया लेकिन थोड़ा उनको भी दे दो, थोड़ा संभालना पड़ेगा। तो देखा आपने, एक तो पश्चिम बंगाल जीतना नरेंद्र मोदी के लिए नाक का सवाल था ही। विपक्ष लगातार कह रहा है कि ये जो है एसआईआर जो हुआ, ये पूरी इंजीनियरिंग लगाई गई और पूरी इंजीनियरिंग की गई ताकि इनका चुनाव जो है वो जीता जा सके, क्योंकि सीधा चुनाव तो जीता नहीं जा सकता था। क्योंकि आपने देखा हाल ही में जब 2024 के चुनाव हुए तो 18 से कहां 11 पे बीजेपी लोकसभा में सिमट के रह गई, जब नरेंद्र मोदी का हवा था, जब नरेंद्र मोदी की लहर थी। अरे 2014, 2016, 2014 के बाद जो चुनाव हुआ 19, 2024, जिसमें मोदी मैजिक था, तब बीजेपी सरकार वहां नहीं बना पाई और अचानक बीजेपी वहां सरकार बना लेती है। तो इसका मतलब है कि ज्ञानेश कुमार और उसके एसआईआर में कोई तो इंजीनियरिंग था, जो इस इंजीनियरिंग के तहत जो है बीजेपी वहां पे कामयाब हो गई। उस पर क्या कुछ पक्ष विपक्ष कर रहा है वो तो बताएंगे ही। सबसे पहले जो है नरेंद्र मोदी की जो वो वीडियो थी हमने वो दिखाई आपको। अब आते हैं कि जो शपथ ग्रहण हुआ है, कौन कौन लोग शपथ ग्रहण में हिस्सा लिए और कौन से वो 6 मंत्री जो है शुभेंदु अधिकारी के साथ हिस्सा लिए, वो बताएंगे। और उसके बाद वो पूरी लिस्ट। हमारे देश में सबसे ज्यादा जिस चीज पर एक्साइटमेंट होती है वो है इलेक्शंस, चाहे लोकसभा या स्टेट इलेक्शंस हो। जैसे ही डेट्स अनाउंस होते हैं पूरा माहौल बदल जाता है और ये एनर्जी तब चलती रहती है जब तक फाइनल वोट टेकिंग नहीं हो जाती। रैलीज के दौरान हर पार्टी फुल कॉन्फिडेंस के साथ आती है कि जीत उनकी ही होगी, लेकिन पॉलिटिक्स इतनी अनप्रिडिक्टेबल होती है कि कब हवा किस ओर बदल जाए, रुख किस ओर चला जाए, कोई नहीं जानता। कभी सालों की मेहनत एक पल में रंग लाती है और कभी लास्ट मोमेंट पर ऐसा ट्विस्ट आता है जो सबको सरप्राइज कर देता है। शायद इसी अनप्रेडिक्टेबिलिटी में इलेक्शंस का असली थ्रिल छुपा है, क्योंकि यहाँ कुछ भी परमानेंट नहीं होता। जब रिजल्ट्स आने लगते हैं तब तस्वीर धीरे धीरे क्लियर होती है। कहीं सेलिब्रेशन होता है, कहीं साइलेंस। हर इलेक्शन एक नई स्टोरी लिखती है और हमें याद दिलाती है कि फ्यूचर को एग्जैक्ट प्रेडिक्ट करना ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल है। और यही बात सिर्फ इलेक्शन तक लिमिटेड नहीं है, हमारी लाइफ भी कुछ ऐसी है। हम प्लानिंग करते हैं, सेविंग करते हैं और सोचते हैं सब कंट्रोल में हो, लेकिन कभी कभी अनएक्सपेक्टेड मोमेंट सब कुछ बदल देता है। एक मेडिकल इमरजेंसी, एक एक्सीडेंट या किसी अर्निंग मेंबर का अचानक चले जाना जिंदगी को एक सेकंड में कंप्लीटली चेंज कर देता है। जैसे एक कैंडिडेट अपनी सीट सिक्योर करने के लिए हर पॉसिबल एफर्ट करता है,
वैसे ही हमें भी अपनी फैमिली के फ्यूचर सिक्योर करना चाहिए। फ्यूचर प्रेडिक्ट नहीं किया जा सकता है, लेकिन उसके लिए तैयार जरूर हुआ जा सकता है। यहीं पर फाइनेंशियल प्लानिंग इंपॉर्टेंट हो जाती है, स्पेशली हेल्थ इंश्योरेंस और टर्म इंश्योरेंस के थ्रू। हेल्थ इंश्योरेंस लेने का सबसे बड़ा बेनिफिट यह है कि आपको हॉस्पिटल एक्सपेंसेस की टेंशन नहीं होती है, आप अपनी रिकवरी पर फोकस कर सकते हैं, बाकी एक्सपेंसेस इंश्योरेंस हैंडल्स कर लेते हैं। साथ ही आजकल के प्लान्स में डेडिकेटेड रिलेशनशिप मैनेजर भी मिलता है जो क्लेम प्रोसेस को इजी बना देता है। टर्म इंश्योरेंस भी उतना ही इंपॉर्टेंट है। आजकल हम रोज ऐसी न्यूज सुनते हैं जहां सब कुछ नॉर्मल होता है और एक पल में सब बदल जाता है। जब फैमिली का मेन अर्निंग मेंबर नहीं रहता तब सिर्फ इमोशनल लॉस नहीं होता, फाइनेंशियल प्रेशर भी बहुत बढ़ जाता है। घर पे खर्चा, ईएमआईज और डेली नीड्स रुकती नहीं है। लोग कुछ दिन साथ देते हैं लेकिन आखिर में फैमिली को खुद ही सब हैंडल करना पड़ता है। इसलिए अपने फैमिली को फाइनेंशियली सिक्योर करने के लिए हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। हेल्थ और टर्म इंश्योरेंस दोनों ही इसमें स्ट्रॉन्ग सपोर्ट सिस्टम की तरह काम करता है। अच्छी बात यह है कि इनकी प्रीमियम महंगे नहीं है। इनके प्रीमियम सिर्फ 400 से 500 रुपीस पर मंथ से शुरू होते हैं और परिवार को लाखों से करोड़ों तक का कवरेज जो है इसमें मिलता है। मैंने डिस्क्रिप्शन में लिंक डाला है जहां आप ट्रस्टेड इंश्योरेंस पार्टनर्स को कंपेयर जो है कर सकते हैं और अपने लिए बेस्ट प्लान ले सकते हैं। ऑनलाइन लेने पर 15 से 20% तक का डिस्काउंट भी मिल सकता है। सोचिए मत, आज ही अपने परिवार को टाइम रहते सिक्योर कीजिए, क्योंकि अनएक्सपेक्टेड सिचुएशन कभी बताकर नहीं आती है। डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर क्लिक कीजिए और अपने परिवार को फाइनेंशियल स्ट्रगल से बचाइए। चेक द लिंक नाउ जो कमेंट में मौजूद है। आते हैं वापस स्टोरी पे। चलिए सबसे पहले लिस्ट ही बता देते हैं कि कैसे 2014 के बाद जो है 25 विपक्षी नेता पे केंद्रीय एजेंसियां ईडी सीबीआई जो है धावा बोलती है। किस पे? इंडिया गठबंधन के नेताओं पे, विपक्षी नेताओं पे, जो उस वक्त यूपीए कह सकते हैं आप। तो 25 पे जो है 2014 के बाद छापा पड़ता है, जिसमें से 25 जो नेता हैं वो बीजेपी में शामिल हो जाते हैं और जो 25 बीजेपी में शामिल होते हैं 23 नेताओं को राहत दे दी जाती है। मतलब वॉशिंग मशीन में आए और आप धुल गए। मतलब पूरी तरीके से केस जो है उन तमाम 25 नेता का जो इंडिया गठबंधन को छोड़ के, जो उस वक्त के यूपीए गठबंधन को छोड़ के एनडीए में गए थे, जिन पे आरोप था भ्रष्टाचार के, वो जो है क्या हो जाते हैं, साफ सुथरे हो जाते हैं। इस तरह के और उनके तमाम केस को जो है हटा दिया जाता है। देखिए रिपोर्ट देखिए, 2014 के बाद 25 विपक्षी नेता केंद्रीय एजेंसी के जांच के दायरे में बीजेपी या एनडीए में शामिल हुए थे, जिनमें से 23 को राहत मिल गई। 3 केस पूरी तरह बंद कर दिया गया। उसके बाद कौन कौन वो मुख्य नेता है और कैसे उन मुख्य नेताओं में शुभेंदु अधिकारी भी है, जरा वो देखिए। सबसे पहले नेता है हेमंत बिस्व शर्मा, जिसे राहुल गांधी सबसे करप्ट बताते हैं। ये असम के सीएम है, ये भी कांग्रेस के प्रोडक्ट थे, कांग्रेस में थे, फिर इन पे आरोप लगने के बाद वो बीजेपी गए, वहां बड़े हिंदूवादी नेता हो गए और उन्हें जो है वो मुख्यमंत्री बना दिया गया। दूसरा जो है इन पे जो आरोप लगाता शारदा चिट फंड स्कैम में जो है वो सीबीआई जांच चल रही थी हेमंत बिस्व शर्मा पे। दूसरा जो है जरा वो देख लीजिए, शुभेंदु अधिकारी, इन पे जो है नारदा स्कैम केस के पर केस चल रहा था, ये भी जो है वो बीजेपी में गए और आज बंगाल के मुख्यमंत्री बन गए। तीसरा स्वर्गीय अजीत पवार, इनके ऊपर में जो है वो कई तरह के आरोप लगे, इरिगेशन स्कैम के आरोप लगे, एमएससी बैंक के स्कैम के आरोप लगे। आरोप लगने के बाद वो भी बीजेपी से गठबंधन कर लेते, जो अब इस दुनिया में नहीं है। उसके बाद देखिए अशोक चौहान के, ये भी बीजेपी में चले जाते हैं। ये तमाम वो दिग्गज नेता हैं जो पहले इंडिया गठबंधन और यूपीए के साथ थे, लेकिन जैसे ही इन पे आरोप लगता है, जैसे ही इनको ईडी सीबीआई इनके पास आती है, ये बीजेपी में जाते हैं, वॉशिंग मशीन में धुल जाते हैं और इनके सारे केस को बंद कर दिया जाता है। ये हम नहीं कहते, ये इंडियन एक्सप्रेस की रिपोर्ट कह रही है। सोचिए। आते हैं अभिषेक बनर्जी ने क्या ट्वीट किया इस शपथ ग्रहण के समय ही अभिषेक बनर्जी ने ट्वीट किया। उस ट्वीट पे आते हैं, लेकिन एक झलक आपको दिखाते हैं कौन कौन मंत्री पद की शपथ लिए है। पहला देखिए, अशोक कीर्तिमानी, ये भी जो है मंत्री बने, शपथ लिए हैं। ये दूसरा देखिए, सुधीराम टूडा, इनको आप देख सकते हैं, ये आदिवासी समाज से आते हैं, ये जो है मंत्री की शपथ लिए हैं। तीसरा देखिए कौन है, निशित परनानिक, ये भी जो है वो इनकी राजनीतिक करियर 2019 में टीएमसी से शुरू हुई थी और टीएमसी में 2019 में वो चले से बीजेपी में आ गए थे, वो भी मंत्री बना गए। और बाकी देखिए अशोक कीर्तानिया भी मंत्री बना गए, शुभेंदु अधिकारी मुख्यमंत्री बना गए। शुभेंदु अधिकारी की राजनीतिक स्थिति आप देख सकते हैं, 2007 में नंदीग्राम आंदोलन से वो चर्चा में आए, 2020 में टीएमसी छोड़ के बीजेपी में शामिल हुए, 21 में बंगाल विधानसभा चुनाव में नंदीग्राम सीट से ममता बनर्जी को हराया था, 2026 में भवानीपुर से ममता बनर्जी को हरा करके ये मुख्यमंत्री बने। तो ये उनका इतिहास है। और चौथा देखिए, दिलीप घोष भी हैं,
जो उप मुख्यमंत्री बनाए गए हैं, फिर उसके बाद अग्निमित्रा पॉल है, ये तमाम वो नाम है जो मंत्रिमंडल में शपथ लेने का काम किया। अब आते हैं आपको जो हम सुनवाते हैं अखिलेश यादव को, क्या कह रहे हैं अखिलेश यादव और किस तरीके से ईवीएम पे जोर अखिलेश यादव दे रहे हैं, जरा वो देखिए। तो और अखिलेश यादव ईवीएम के साथ जो मल्टी लेयर, क्योंकि मल्टी लेयर क्यों कह रहे हैं अखिलेश यादव कि उनको बीजेपी से भी लड़ना है, ईडी से भी लड़ना है, चुनाव आयोग से भी लड़ना है, उसकी तैयारी 2027 के लिए वो कर रहे हैं। जरा वो वीडियो देखें। हम सब लोगों को मल्टी लेयर इलेक्शन माफियाओं का मुकाबला करना पड़ेगा। मल्टी लेयर इलेक्शन माफिया काम कर रहे हैं, हम सबको मिलकर के, जिन्हें लोकतंत्र बचाना है, संविधान बचाना है, जिन्हें कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज को उनकी क्रेडिबिलिटी बचाना है, हम सबको मिलकर काम करना होगा। आज नहीं कल, साल लगे या सदी, हम लोग ईवीएम हटा करके रहेंगे। वहीं बंगाल के नतीजे पे अभिषेक बनर्जी ने शपथ के बाद क्या कुछ ट्वीट किया, वो बताने से पहले एक बार चाहते हैं कि अखिलेश यादव बंगाल पे क्या कह रहे हैं, जरा वो आप सुन ले। 2022 में हम लोगों ने आरोप ये लगाया कि समाजवादी पार्टी के वोटरों के नाम डिलीट किए गए। जब लोग पहुंचे वोट डालने तो पता लगा उनका वोट ही नहीं है वहां पर, और कई लोगों को इधर उधर दूसरे बूथों पे जाना पड़ा। तो दो तरह की जो चीजें थी, केवल दो ही हम चीजें बता रहे हैं अभी, तो और भी कई मैनिपुलेशन किए उन्होंने। एक मैनिपुलेशन किया उन्होंने कि हमारे 2019 में जिन लोगों ने वोट डाला था, जब 2022 में वो वोट डालने गए उनके नाम ही नहीं थे वहां पर, उनका वोट डिलीट कर दिया गया था। जब ये आरोप इलेक्शन कमीशन पे लगाया तो उन्होंने हम पे नोटिस दिया, नोटिस के जवाब में हम लोगों ने एफिडेविट के साथ जवाब दिया। तो जब एफिडेविट के साथ जवाब दिया, एक भी किसी अधिकारी पर कार्रवाई नहीं हुई। उसी काम को बेहतर तरीके से करने के लिए एसआईआर लेकर के आ गए, लोगों को परेशान करने के लिए एसआईआर लेकर के आ गए। और आपने हाल ही में देखा है बंगाल में कि जिनके नाम हटा दिए उसकी वजह से कितने लोग वोट नहीं डाल पाए। वो आखिरकार किसका सॉफ्टवेयर था जिसमें एरर दिखाया गया और जिसकी वजह से बड़े पैमाने पर लोग वोट डालने से रह गए। एक और खबर आपको बता दें कि बीजेपी ने उस वीडियो को डिलीट कर दिया जो शुभेंदु अधिकारी की वीडियो को उन्होंने अपने सोशल हैंडल पे डाला था। देख सकते हैं ये भारतीय जनता पार्टी का ये सोशल मीडिया यूट्यूब है, उस पे इनका वीडियो डाला हुआ था और लिखे हुए हैं ममता बनर्जी टीएमसी लीडर पकड़े गए हैं इसमें घुस लेते हुए। ध्रुव राठी ने भी इसको ट्वीट किया। हालांकि इस वीडियो को डिलीट कर दिया गया, इस पे आर्टिकल भी बना। देखिए बीजेपी ने क्यों डिलीट किया शुभेंदु अधिकारी का रिश्वत लेने वाला वीडियो, ये तमाम चीजें इस वक्त जो है वो चल रही है। वहीं अब आते हैं, आपको जो है वो बताते हैं कि क्या कुछ अभिषेक बनर्जी कह रहे हैं। देखिए अभिषेक बनर्जी कह रहे हैं कि काउंटिंग सेंटर्स के सीसीटीवी फुटेज हो सार्वजनिक। तो उनकी पहली मांग है कि जो काउंटिंग स्टेशन है उसकी सीसीटीवी फुटेज दिखाई जाए। आपने देखा हरियाणा के अंदर क्या हुआ था, किस तरीके से जो है अदला बदला किया जा रहा था, ऐसे सीसीटीवी में वो अधिकारी झांक रहे थे। तो इसलिए जो है वो काउंटिंग से सीसीटीवी फुटेज मांग रहे। टीएमसी नेता ने वोट काउंटिंग और कंट्रोल यूनिट में कथित गड़बड़ी के भी अपने पोस्ट में बात की, वो ट्वीट अभी किए हैं। उन्होंने डिमांड की है कि मतदान केंद्रों पर सीसीटीवी फुटेज पब्लिक किया जाए और वीवीपैट पर्चों का पारदर्शिता के साथ गिनती कराई जाए ताकि जनता के मन में उठ रहे शक को दूर किया जा सके। पहला आरोप वो लगाते हैं। दूसरा जो है अभिषेक बनर्जी ट्वीट करते हैं संवैधानिक मूल्य की रक्षा के लिए टीएमसी करेगी संघर्ष। मतलब टीएमसी जो है वो संघर्ष करने का काम करेगी। उन्होंने कहा कि संवैधानिक मूल्य की रक्षा और लोकतांत्रिक परंपराओं के लिए संघर्ष जारी रहेगा। उनकी पार्टी ममता बनर्जी की लीडरशिप में पश्चिम बंगाल और दिल्ली दोनों जगह पर मजबूत विपक्ष के रूप में भूमिका निभाएगी। आखिर में अभिषेक बनर्जी ने टीएमसी वर्कर से एकजुट होने की अपील की और कहा है कि अगर किसी को हिंसा या धमकी का सामना करना पड़ता है तो वे सीधे उनसे संपर्क कर सकते हैं। उन्होंने विश्वास दिलाया कि टीएमसी हर कानूनी और लोकतांत्रिक लड़ाई को लड़ेगी। मतलब सबसे पहले तो वो भरोसा भी दिला रहे हैं, क्योंकि आप देख रहे हैं किस तरीके से आगजनी हुई, किस तरीके से टीएमसी कार्यालय को जलाया गया, किस तरीके से टीएमसी कार्यकर्ताओं को पीटा गया। पूरी गुंडागर्दी जो है वो देखने को मिली और तमाम जो फोर्सेस उतरी थी 2.5 लाख, वो 2.5 लाख फोर्सेस जो है कोई काम नहीं कर पाई कुछ उस तरीके से उस हिंसा को काबू और उस हिंसा को रोकने में। वहीं देखिए शुभेंदु अधिकारी जो मुख्यमंत्री बने हैं, इनका पुराना ट्वीट देखिए कैसे ये नफरती भाषण देते हैं, नफरती बयान देते हैं। ये जब टीएमसी में रहते हैं तो टोपी पहनते हैं ये लोग, लेकिन पार्टी बदलते ही टोपी तो उतर ही जाता है, लेकिन हिंदूवादी का खुमार चढ़ता है। लेकिन इतना ज्यादा जो है वो
बंटवारे की बात करते हैं, वो क्या कह रहे थे कि जिस तरीके से इजराइल और गाजा के साथ इजराइल ने किया, उसी तरीके से 100 करोड़ हिंदुओं को यहाँ पर बदला लेना पड़ेगा, हिंदू काम करना पड़ेगा। हेडलाइंस देखिए, ये सदफ आफरीन है, जर्नलिस्ट है, क्या लिख रही हैं। जैसे इजराइल ने गाजा में सबक सिखाया, वैसे ही भारत के 100 करोड़ हिंदुओं को भी सबक सिखाना चाहिए, क्योंकि सरकार हिंदू हित में चल रही है। तो क्या इसे क्या कहेंगे? मोदी जी ने इसे जो है वो मुख्यमंत्री बनाया है। वही नरेंद्र मोदी विदेश की मस्जिद में जाकर सिखों के हाथ चूमते हैं। और चाहे आप शुभेंदु अधिकारी को देख ले, नफरती बयान, आप जो है वो असम के सीएम को देख ले, वो नफरती बयान देते हैं, कहते हैं मुसलमानों को परेशान करो, तंग करो, 5 रुपए मांगे तो 4 रुपए दो। इस तरह की भाषा का वो उपयोग करते हैं। सोचिए मत, आज ही अपने परिवार को टाइम रहते सिक्योर कीजिए, क्योंकि अनएक्सपेक्टेड सिचुएशन कभी बताकर नहीं आती है। डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर क्लिक कीजिए और अपने परिवार को फाइनेंशियल स्ट्रगल से बचाइए। चेक द लिंक नाउ, जो कमेंट में मौजूद है। क्या कुछ कहेंगे इस वीडियो पे, आप कमेंट जरूर करें और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। बहुत धन्यवाद।